मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। तारीख है आज 6 नवंबर। एक पेशेंट है, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री आई वांट टू शेयर। उनको ही इज़ ओनली 59 बट ये 5 बार हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं और अलग अलग समय में इनको ब्लॉकेजेस हैं। जो लेटेस्ट है आपको जो समरी है वो दिखाते हैं, इससे पता लग जाता है कि क्या क्या बीमारी इनको हुई है। और इनको 4 स्टेंट लग चुके हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में और 4 स्टेंट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में और 2 स्टेंट इनके रीनल आर्टरी में है। तो ये अगर इसको देखें, इसका कागज, तो डायबिटीज़ है, इनको हाई ब्लड प्रेशर है। एंजियोप्लास्टी सर्कमफ्लेक्स में लगी थी 2020 में जुलाई में, और रीनल आर्टरी के अंदर किडनी की आर्टरी में भी स्टेंट लगे हैं। और फिर इनको ये अगस्त में किडनी की आर्टरी में है और अक्टूबर में किडनी की आर्टरी में है। और फिर से सर्कमफ्लेक्स में हम स्टेंट लगाया, ज़रूरत पड़ी इनको लगाने की। ये लाइन से ही है, 21 जनवरी अक्टूबर, फिर से हमने लगाया इनको नवंबर में स्टेंट किडनी की आर्टरी में। तो इस ऐसे पेशेंट को जिसको बार बार ब्लॉकेज आते हैं, उनको बार बार एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है और बार बार स्टेंट लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी का लेटेस्ट हम आपको दिखाते हैं जो एंजियोग्राफी करी हमने। ये इसमें ये लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी है। अभी तक स्टेंट लगे थे सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में, और एक स्टेंट 2 स्टेंट के बीच में एक जगह और ब्लॉकेज आ गया 95%। और यहाँ पे लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी है ये, इसमें ब्लॉकेज है करीब 50% 60% का, और आगे जाके 90% एलईडी में है। तो ये आर्टरी, जबकि राइट वाली आर्टरी ठीक है ये। और ये लेफ़्ट आर्टरी जो है, कि लेफ़्ट आर्टरी में एलईडी में 50% ब्लॉकेज है, और ये राइट वाली आर्टरी बिल्कुल नॉर्मल है। सो ये राइट की नॉर्मल है आर्टरी, इसको ये राइट वाली आर्टरी है, ये लेफ़्ट की है और राइट। तो इस तरह से अब इसको जो प्रॉब्लम आई है, जो लेफ़्ट मेन में है, ऐसी जो जब ये ब्लॉकेज इसमें आता है, इसको देखें अगर, जो ये ब्लॉकेज लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी में होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमको स्टेंट लेफ्ट मेन से लेकर एलईडी में लगाना पड़ता है और सर्कमफ्लेक्स लगाना पड़ता है। ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, चैलेंजिंग इसलिए होता है कि कई बार इसके अंदर हमको 2 स्टेंट जो लगाते हैं, अगर इसमें कहीं भी थोड़ी सी तकलीफ होगी तो पेशेंट को हाई रिस्क, इसीलिए कहते हैं हाई रिस्क एंजियोप्लास्टी। तो हमने क्या प्लान किया है इसमें, हमने प्लान किया है कि आजकल एक नई तरीके की बाईपास सर्जरी भी होती है, जिसमें छाती खोलनी नहीं पड़ती, और बिना छाती खोले हम लोग उसमें लैटरल वॉल से, रिब से एक बाईपास कर देते हैं बिना छाती खोले हुए। और हम फिर इसको जब वो हो जाएगा तो यहाँ पे एक स्टेंट और यहाँ पे स्टेंट लगा देंगे। तो ये इस आर्टरी में बाईपास करेगा काम, इस आर्टरी में बाईपास एलईडी में, और इसमें इस आर्टरी के लिए बाईपास ठीक रहेगा। और हमने क्योंकि छाती खोली नहीं है, लाइफ साइड से ही कर दिया है, इसमें लंबा प्रोसीजर भी नहीं होता, पेशेंट जल्दी रिकवर करता है। और उसके बाद हमने सर्कमफ्लेक्स में स्टेंट हम लगा देंगे। दिस इज नॉन हाइब्रिड प्रोसीजर। तो हाइब्रिड प्रोसीजर इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एंड लेस रिस्की। तो ये फाइनली पेशेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि पेशेंट की लाइफ रिस्क ना हो। तो अगर पेशेंट को जो आता है तो बड़े तसल्ली से आता है और बड़े विश्वास से आता है कि आपको लाइफ में
उसको रिस्क नहीं होनी चाहिए। एक होता है कई बार पेशेंट के हाई रिस्क होते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है बाईपास या एंजियोप्लास्टी के साथ साथ, वो हम लोग नहीं चाहते हैं। एंड वी ऑलवेज वांट पेशेंट टू लिव विद मिनिमम सिम्टम। तो इसलिए ऐसे पेशेंट को हमने हाइब्रिड प्रोसीजर के लिए प्लान किया है। 5 बार भर्ती हो चुके हैं, 6 बार, 6ठी बार भर्ती हुए हैं। एंड द पेशेंट विल बी अंडर गोइंग अ मिनी बाईपास followed by stenting. Bypass will be done by surgeon, stent I will be doing by myself. Thank you very much. I was trying to explain that many times multiple blockages are there and you have to be very, very careful in tackling such patients in order to give full life to the patient. Thank you very much. Dr. Gupta from Apollo Hospital.